नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल महेश एस्ट्रो ज्योतिष नेटवर्क पर। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर। कुंडली में कौन से कारण हैं जिनके कारणों से शादीशुदा जीवन में बहुत उतार चढ़ाव या दाम्पत्य जीवन के जो रिश्ते होते हैं वो खराब हो जाते हैं। दोस्तों, हर कोई चाहता है कि उसका शादीशुदा जीवन खुशमय रहे, खुशहाल रहे, बहुत ही अच्छे तरीके से बीते, किसी प्रकार का तनाव ना रहे, आपसी या प्रेम से भरा रहे। लेकिन कई बार बिना चाहे इन रिश्तों में तनाव और दूरियों के कारण से हमारे आपसी जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने लग जाता है। गलतफहमियां बढ़ जाती हैं और उन गलतफहमियों के कारण से वह डिस्टेंस और लंबा होता चला जाता है। इसका कारण केवल परिस्थितियां ही नहीं बल्कि विद्यमान कुछ विशेष योग भी होते हैं जो कि हमारी जन्म कुंडली के अंदर में छुपे हुए होते हैं। कुंडली में शादी और दाम्पत्य जीवन को देखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो भाव होता है वो भाव होता है सप्तम भाव, यानी कि सातवां घर। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आइए जानते हैं वह कौन से कारण हैं जिन कारणों की वजह से हम शादीशुदा जीवन में इन परेशानियों को समझ सकते हैं, और या फिर किन कारणों से शादीशुदा जीवन के अंदर में ये जो दरारें आ जाती हैं, तो इसका संबंध जो आपस में हमारा बिगड़ने का कारण क्या रहता है। तो ऐसी ही एक कुंडली दोस्तों मेरे पास आई थी, जो कि वर्तमान समय में लंदन में रहते हैं। यहाँ हम उनका नाम या किसी प्रकार की कोई डिटेल शेयर नहीं करेंगे, किंतु कुंडली का चार्ट आपके सामने जरूर हम शेयर करेंगे। और किन कारणों से क्या परेशानी आई थी, ये उनको कुंडली देखते ही जब मैंने बताया, तो बताने पर उनकी उत्सुकता और विश्वास अधिक बढ़ा और उन्होंने इसका कारण जानने की इच्छा जताई। तो इसके कारण क्या हो सकते हैं, यह मैंने उनको समझाया। तो सबसे पहली बात यही होती है कि आपकी कुंडली के सातवें भाव पर या आपके पार्टनर के कुंडली के सातवें भाव पर किसी भी प्रकार से सूर्य ग्रह या चंद्रमा ग्रह की युति होती है, तो यह एक खराब योग बनाता है और इस योग के कारण से भी आपसी संबंध खराब होते हैं। मित्रों, यहाँ पर सूर्य की उपस्थिति आपके जीवन के अंदर अनेकों तरीके की समस्याओं को लेकर के आता है। सप्तम भाव पर सूर्य आने से हमारे दाम्पत्य जीवन पर उसका एक बहुत विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो इस कुंडली के अंदर में इनके दाम्पत्य जीवन में परेशानी क्या आई। अब ये दोनों इस समय किसी भी कारण से हैं, बिल्कुल सेपरेट रहते हैं, अलग अलग रहते हैं और एक दूसरे के साथ बिल्कुल रहना नहीं चाहते हैं। और इनका बच्चा भी है और वो भी काफी बड़ा है, कोई छोटा नहीं है। तो यह कुंडली है दोस्तों तुला लग्न की। लग्न में शनि बैठा है और सप्तम भाव में शुक्र, बुध, चंद्रमा और सूर्य है। और इनकी कुंडली के अंदर में मंगल केतु के साथ में है। तो मंगल का केतु के साथ में होना या फिर मंगल का राहु के साथ में होना, दोनों ही परिस्थितियों में यह एक ही तरीके का परिणाम देता है और यह एक अंगारक योग का निर्माण करता है। और लग्न का शनि इनकी कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हुए बृहस्पति को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है और उस शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर भी पूरी तरीके से आ रही है। तो शनि का जो प्रभाव है वो वैवनस्यता पैदा करने वाला है। संन्यास प्रवृत्ति होने के कारण से ऐसे लोगों का एक दूसरे के प्रति जो एक अट्रैक्शन या आकर्षण होता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। विचारों में एक साधुवादता आ जाती है, यानी कि उनके आपस की एक सहमति किसी भी चीज पर नहीं बन पाती है और वह धीरे धीरे करके एक दूसरे की चीजों में कमियां निकालना शुरू कर देते हैं। तो यही ठीक इनके साथ में भी हुआ और कोई और भी एक कारण इनका रहा है, उसके वजह से धीरे धीरे करके इनके बीच में उस बात पर असहमति बनी और एक दूसरे को समझाने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं किया गया और दोनों ने अपना अलग अलग रास्ता चुन लिया। तो इनके कुंडली के प्रभाव से इनके व्यक्तिगत जीवन पर जो खराबियां रही वो रही, लेकिन उसके साथ में इनके बच्चे के जीवन पर भी उसका विपरीत प्रभाव पड़ने लगा। तो यहाँ सबसे पहली बात ये देखने को मिली, क्योंकि सप्तमेश मंगल स्वयं केतु के साथ बैठ गया। एक होता है नॉर्मल में आपकी कुंडली के अंदर
ऐसा कोई योग बनना या अंगारक योग का बनना। लेकिन जब सप्तमे स्वयं यानी कि दाम्पत्य जीवन के भाव का जो ग्रह है वही स्वयं जा करके इस तरीके का योग का निर्माण करे और दाम्पत्य जीवन में जो पति का कारक ग्रह है उस पति के कारक ग्रह पर या फिर पत्नी के कारक ग्रह पर शनि राहु केतु जैसे ग्रहों का सीधा दृष्टि पड़ना, तो इस प्रभाव से इनके जीवन में कई तरीके की परेशानियां शुरू हुई। तो यहाँ इस चीज को ठीक करने के लिए कई उपाय भी किए जा सकते हैं। जैसे कि अगर यहाँ सूर्य की स्थिति खराब है तो सूर्य से संबंधित चीजों का दान या सूर्य की शांति या पूजा या फिर अमावस्या पर निश्चित तौर पर जो है अपने सामर्थ्य के अनुसार अन्नदान आदि करना लाभप्रद हो सकता है। सप्तम भाव पर सूर्य शुक्र इन दोनों ग्रहों की भी आपसीय संबंध अच्छे नहीं माने जाते हैं। सूर्य का शुक्र के साथ में एक ऐसा संबंध है जो कि किसी भी कारण से एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते, यानी कि शत्रु संबंध है। यह जो शुक्र होता है यह पत्नी का भी कारक होता है और इनकी कुंडली में सूर्य के प्रभाव से जुड़े होने के कारण से एक ही राशि युक्त होने से और इनकी आपस की जो दूरी है वह कम होने के कारण से यह ग्रह अस्त हो गया। तो जो भी ग्रह कुंडली में अस्त होगा उस ग्रह का प्रभाव या उससे संबंधित व्यक्ति का प्रभाव भी जीवन में धीरे धीरे घटने लग जाता है। तो वह प्रभाव इनकी कुंडली के अंदर से कम होने लगा क्योंकि शुक्र पत्नी का भी कारक है। तो इसलिए यहाँ पर और दाम्पत्य जीवन का भी कारक शुक्र ही है। तो दाम्पत्य के कारक में शुक्र और बुध दोनों योग कारक माने जा सकते हैं क्योंकि बुध भी वहां उसी प्रभाव का रिजल्ट देता है। बुध का अपना इंडिपेंडेंट कोई रिजल्ट बहुत ज्यादा नहीं होता है, वो जिस ग्रह के प्रभाव में अधिक रहेगा उसी ग्रह के प्रभाव को वह देता है। तो शुक्र चाहे बृहस्पति हो, ये दोनों ही ग्रह अगर पति पत्नी के रिश्ते के बीच में खराबियां पैदा करते हैं तो यह भर भर करके फिर समस्याएं देने शुरू कर देते हैं। और दूसरी बात यह है कि सप्तम भाव में सबसे ज्यादा अमावस्या का जो योग बन रहा है सूर्य के कारण से यह है। तो ऐसे लोगों को एक सलाह यह दी जानी चाहिए कि जब भी यह विवाह करें, चाहे इनकी कुंडली में कितने भी गुण मिल रहे हों, ऐसे लोगों को विवाह से पूर्व किसी कुंभ विवाह या किसी प्रतिमा विवाह ऐसे विवाह के योगों को टालने के लिए या ऐसी परेशानियों को टालने के लिए इस तरीके के उपाय पहले करने चाहिए। अब इसके अतिरिक्त और कई कारण होते हैं, जैसे कोई मांगलिक होता है तो मांगलिक होना इतना बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं देता है। मांगलिक होना आपके जीवन में एक नॉर्मल बात होती है। कभी कभार मांगलिक दोष होने के कारण से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ सकती हैं या मांगलिक दोष होने के कारण से मंगल जो छोटी छोटी समस्याएं देता है आपको वो इतनी बड़ी समस्याएं नहीं देता है। कोई भी मांगलिक दोष होता है तो वो ऐसी कोई समस्या नहीं देगा कि वो बिल्कुल आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। सेम इसी तरीके का प्रभाव राहु भी देता है। अब यहाँ इनकी जो दशा चली है उस दशा के बीच में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वह इसी योग का रहा है, मंगल और केतु का। वर्तमान समय में इनके मंगल और केतु की स्थिति एक्टिव है, इसकी दशा चल रही है और जब से यह दशा चली तब से इन दोनों ने एक दूसरे के साथ रहना बंद कर दिया। तो दोस्तों, यह कुंडलियों का मिलान करने के बाद भी ऐसी समस्याएं कभी कभार देखने को मिलती हैं, तो उसका यह एक प्रमुख कारण है क्योंकि हम इस तरीके के योगों को विवाह से पहले इग्नोर कर देते हैं। केवल गुण मिलान करना या गुणों से संतुष्ट होना जरूरी नहीं। गुण आपके कम भी मिले लेकिन अगर ग्रहों की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी मिलती है तो तब भी आप बहुत अच्छा जीवन जी सकते हैं। तो यहाँ इस चीज को ठीक करने के लिए सबसे अच्छा है आप शिव जी की उपासना करें। बृहस्पति से संबंधित उपाय कर सकते हैं, बृहस्पति की पूजा कर सकते हैं। सामर्थ्य हो तो बृहस्पति का व्रत या दान आदि कर सकते हैं, उससे भी आपको इसमें लाभ मिलेगा। इस प्रकार की जो समस्याएं हैं वह कभी कभी अच्छे ग्रहों से भी हमको प्राप्त हो जाती है। जैसे अब सूर्य को हम शुभ ग्रह मानते हैं लेकिन यहाँ पाप ग्रह हो गया, उच्च का होने के बाद भी अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है। तो यह एक कारण
बनता है कि इस तरीके की चीज़ें जो हैं हमारे जीवन में परेशानियों का कारण बन रही हैं। और आज के समय में यह चलन एक अधिक गहराई के साथ बढ़ता हुआ जा रहा है। हर व्यक्ति अपनी सामर्थ्य, धैर्य और इच्छाओं को थोड़ा-सा भी कम या ज़्यादा नहीं करना चाह रहा है। वो चाहता है कि नहीं, जो मेरे हिसाब से हो वही हो। तो दूसरा भी यही सोचता है, तो इससे आपसीय मतभेद होने की संभावनाएँ बढ़ जाती है। तो जो उपाय आपको बताए हैं और इन कारणों को अगर आप देखते हैं, तो क्या आपकी कुंडली में इस तरह की कोई समस्याएँ हैं? तो उसको जानने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में ही कमेंट करें। नमस्कार, धन्यवाद।